बिहार पुलिस का डंका रशिया में बज रहा है और अनभक्तों का पार्लियामेंट में। मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या क्या अपडेट्स हैं इस वीडियो में। और उसी के साथ साथ बीजेपी अपने ही बयानों में फंसती नजर आ रही है। मतलब बीजेपी का कहना है कि पुरानी सरकारों में भी तो ये सारा कुछ होता था। मतलब सवाल यह है कि उनकी सरकारों में होता था इसलिए तो ये सरकार लाई गई है, फिर यहां क्यों हो रहा है? और अब तो बोलने का मुंह ही नहीं रहा। कोई 5 साल तो हुए नहीं है सरकार बने, कितना वक्त हो गया है, अभी भी वही कैसेट बजे जा रहा है। शेयर करेंगे क्या रिपोर्ट है। उसी के साथ साथ कंगना रनावत के बयान पर राखी सावंत तो इतना भड़क गई। मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा और पूरा मामला। किसानों ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, क्या रिपोर्टें निकल के आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और असम से जो खबरें आई हैं, उसी बीच सलमान खान के हवाले से अपडेट है कि किस तरीके से वो वहां मदद पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो आपके साथ शेयर करेंगे इस रिपोर्ट में। और जी हाँ, पहले से तबीयत तो आप लोगों को सही लगी रही होगी, तो जी हाँ, पहले से बेहतर है। और आप सभी की दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस तरीके की रिपोर्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिहार पुलिस उन लोगों को तलाश रही है जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल थे। आरोप है कि इस बीच बिहार पुलिस ने रशिया में रहने वाले मोहम्मद सदाकत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। सदाकत ने इसका खुलासा एक वीडियो बनाकर किया है। सदाकत ने कहा कि मैं पिछले 4 महीने से रशिया में हूं और बिहार पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। सवाल उठने लगा कि जब सदाकत बिहार में था ही नहीं तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कैसे कर दी, पुलिस किस तरीके से जांच में लगी है। इस मामले के बाद सवाल तेज हो गए हैं। सदाकत ने बिहार पुलिस से एफआईआर वापस लेने की अपील की है। मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस को लेकर लोगों ने कहा कि सदाकत झूठ बोल रहा है, इसके पास टाइम मशीन है, ये जब चाहे कहीं भी आ जा सकता है। गजब बेइज्जती है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस पर बिहार ने कब्जा कर लिया है। लोगों ने कहा कि पुलिस के लिए लोकेशन मैटर नहीं करती, बस नाम ही काफी है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में कांग्रेस सरकार में हुए पेपर लीक गिनाने लगे। उन्होंने दावा किया कि जितने पेपर लीक कांग्रेस सरकार में हुए हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो वक्त कम पड़ जाएगा। भाजपा सांसद के मुताबिक उतने पेपर तो मोदी सरकार में लीक नहीं हुए जितने कांग्रेस के टाइम पर हुए थे। राइट विंग उनके इस बयान को बिना रुके फैला रहा है। लोगों ने कहा कि इसे देखने के बाद खुद इन्हीं की सरकार पर सवाल ज्यादा उठने लगेंगे। लोगों ने भाजपा नेता से कहा कि फिर आपकी सरकार और कांग्रेस की सरकार में फर्क क्या है। हर बात पर यह कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकते कि कांग्रेस के टाइम भी ऐसा होता था। अब सरकार में आप हैं, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए। इसी वजह से लोगों ने बीजेपी को चुना था और आप अब भी रोए जा रहे हैं। लोकसभा में एजुकेशन बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल किया। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर मॉनसून सेशन में चर्चा हुई और बिल पास हो गया। लोकसभा में बहस के दौरान राहुल गांधी ने बताया कि उनकी एक 18 साल की स्टूडेंट से बात हुई थी। उनके मुताबिक उस स्टूडेंट ने लोगों को 3 तरह का बताया था: स्टूडेंट, बेवकूफ और अंधभक्त। राहुल गांधी ने कहा कि उस स्टूडेंट के मुताबिक असली स्टूडेंट वो होता है जो हम्बल हो, ये माने कि उसे सब कुछ नहीं पता और दूसरों की बात भी ध्यान से सुने। वहीं स्टूडेंट ने बेवकूफ उसे बताया जो घमंड में रहता है, सोचता है कि उसे सब कुछ पता है और किसी की बात नहीं सुनता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि स्टूडेंट के मुताबिक जो लोग ऐसे बेवकूफ लोगों के पीछे बिना सोचे समझे चलते हैं, उन्हें अंधभक्त कहा जाता है। उनकी इस बात पर एनडीए के सांसदों ने सख्त नाराजगी जताई। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। An andbhakt who follows the idiot. Now, सोशल मीडिया पर यह देखकर लोगों ने कहा कि बीजेपी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। राहुल गांधी बिना किसी का नाम लिए बीजेपी और मोदी पर तंज कस रहे थे। अंधभक्त वो होता है जो किसी बेवकूफ के पीछे आंख बंद करके चलता है और उसे भगवान मान लेता है। इसके बाद बीजेपी सांसद जोर जोर से हंगामा करने लगे और ओम बिरला ने राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया। तू समझा? हाँ। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को राखी सावंत ने कायदे से सुना दिया है। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में प्रोटेस्ट में शामिल हुई लड़कियों को लेकर बहुत ही गलत बयान दिया था, जिस पर राखी सावंत ने उन्हें बुरी तरह लताड़ा है और खूब खरी खोटी सुनाई है।
राखी ने कंगना से कहा कि देश के स्टूडेंट्स और लड़कियों पर उंगली उठाने से पहले वो खुद अपना कैरेक्टर देखें, ये भी देखें कि इंडस्ट्री में इतने साल में कहां कहां मुंह काला किया। राखी सावंत यहीं नहीं रुकी, बल्कि कंगना को कहा कि देश की औरतों, बच्चों और लड़कियों के खिलाफ बोलने की उनकी औकात नहीं है। साथ ही कहा कि जो सिक्योरिटी मिली है उसके बिना घूमोगी तो देश की ताकत पता चलेगी। राखी सावंत ने कंगना पर अटैक करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो में राखी सावंत ने कंगना के लिए जो कहा सुनिए। देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे, और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल, कहां कहां मुंह काला किया है। गंदे नाली की कीड़ी मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है, तेरी इतनी औकात है। कंगना के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, उनका पुतला जलाया जा रहा है। उन्होंने नौजवान स्टूडेंट्स और लड़कियों के लिए जो बातें कही हैं उसे देखने के बाद लोगों का गुस्सा तेज होता दिख रहा है। बॉलीवुड के फेमस सिंगर का भी बयान आया है जिसे कंगना से जोड़कर देखा जा रहा है। सिंगर विशाल ददलानी ने स्टूडेंट्स के बचाव में कहा कि खराब भाषा, आपने सड़कों पर बच्चों को पीटा, उन पर पत्थर फेंके और उन्हीं को कसूरवार ठहराया, उन पर गोलियां चलाईं, आंसू गैस छोड़ी, उनके चेहरों पर पैलेट गन चलाईं। आपके किराए के गुंडे अभी भी उन्हें धमका रहे हैं और पीट रहे हैं। ये गालियां आपने खुद कमाई हैं। रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी के बाद एंकर पलकी शर्मा को ट्रोल किया जा रहा है। पलकी शर्मा ने स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर चौंकाने वाली बातें कही हैं। आरोप है कि अर्नब के बाद अब पलकी शर्मा भी बार बार कह रही हैं कि जांच एजेंसियों को इस आंदोलन के पीछे विदेशी हाथ या फंडिंग की जांच करनी चाहिए। इसे लेकर यूट्यूबर भक्त बनर्जी ने एंकर को ट्रोल किया है। यूट्यूबर ने कहा कि क्या मोदी सरकार में भारत इतना कमजोर और बेबस हो गया है कि विदेशी ताकतें यहां प्रोटेस्ट करवा रही हैं या उन्हें बढ़ावा दे रही हैं। उम्मीद है कि अमित शाह और जयशंकर बताएंगे कि 12 साल में भी अगर विदेशी ताकतों को नहीं रोका जा सका तो आखिर क्यों। अगर पलकी शर्मा की बात सही है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और क्या इसका मतलब यह है कि भारत के नौजवान अपने दम पर किसी सही वजह और तकलीफ के लिए खुद प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? लोगों ने एंकर के दावे पर कहा कि अगर भारत में किसी को सरकार की जानकारी के बिना विदेशी फंडिंग मिल रही है तो इससे कमजोर सरकार दुनिया में कोई नहीं हो सकती। भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन को गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनाया गया है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पहली क्लास लेने के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। स्टूडेंट्स ने उनसे क्लास में पूछ लिया कि जब पढ़ाई का प्रेशर हो तो क्या करना चाहिए। इस पर रवि किशन ने कहा कि उस वक्त आपको कहना है हर हर महादेव, शिव आपके बगल में आकर खड़े हो जाएंगे। जब भी ऐसा लगे ये बोल देना, शिव ऐसे बगल में आके खड़े हो। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पहली क्लास लेने के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, मैं इस धरती पर अनगिनत रवि किशन देखना चाहता हूं। ऐसा नहीं चाहता कि मैं ये ज्ञान अकेले लेकर ऊपर चला जाऊं। अपनी विद्या को मैं बांटना चाहता हूं। सोचिए, ये बातें वो शख्स कर रहा है जिसे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनाया गया है। सोशल मीडिया पर रवि किशन का यह बयान सुनकर लोग कहने लगे कि मनोज तिवारी और रवि किशन में मुकाबला चल रहा है। देखा जा रहा है कि इन दोनों में कौन ज्यादा बेवकूफ है। दिल्ली मेट्रो हमेशा से वर्ल्ड क्लास बताई जाती रही है। बारिश के सीजन में जाम से बचने के लिए कार वाले भी मेट्रो ही चुनते हैं, क्योंकि मेट्रो हमेशा टाइम की पक्की होती है, साथ ही बारिश से भी बचाती है। मगर इंटरनेट पर जो वीडियो सामने आया है उसमें दिल्ली मेट्रो का एक स्टेशन पानी से भरा हुआ दिखता है। लोग भी उस पानी में एग्जिट गेट क्रॉस करते नजर आते हैं। इसके अलावा भी एक वायरल वीडियो में दिल्ली मेट्रो का यही हाल नजर आता है। इस वीडियो को दिल्ली मेट्रो पैसेंजर ने सीढ़ियों से उतरते वक्त बनाया है, जिसमें मेट्रो के अंदर पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। यह मामला सिर्फ मेट्रो तक नहीं रह जाता, आप दिल्ली के प्राइम इलाके की हालत देखिए। इस वायरल वीडियो में भी आप डीटीसी की बस के अंदर पानी भरने पर सीट पर बैठे लोगों को अपना पैर ऊपर किए हुए देख सकते हैं। साथ ही वीडियो में लोगों को आपस में भी इस हालत के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि रेखा गुप्ता जी, दिल्ली वालों को डीटीसी बस में बैठकर नाव की सवारी जैसा मजा देने के लिए थैंक यू है। क्या गजब का विकास किया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चाहिए कि वो इस विजुअल को दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पर डलवा दें। दुनिया भर में फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगी। एक्टर सलमान खान ने असम के फ्लड से इफेक्ट हुए लोगों की मदद के लिए वहां के एक फैन क्लब के साथ मिलकर काम शुरू किया है। सलमान खान के एक करीबी ने मीडिया को बताया कि ये मदद कई हिस्सों में की जाएगी।
उनकी बीइंग ह्यूमन के जरिए लोगों तक खाना पहुंचाया जाएगा, रहने का इंतजाम किया जाएगा और स्कूलों, अस्पतालों को दोबारा बनाने में भी मदद की जाएगी। मदद की शुरुआत तैयार खाने के पैकेट और जरूरी सामान बांटने से की गई। आने वाले फेस में राशन किट और घर बनाने के लिए मदद भी दी जाएगी। जहां बहुत से सेलेब्स सोशल मीडिया पर असम के फ्लड को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, वहीं सलमान खान उन कुछ लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जमीन पर उतरकर सीधे राहत का काम शुरू किया है। खाने के साथ साथ दवाइयां, पीने का साफ पानी, सैनिटरी पैड और मच्छरों से बचाव का सामान जैसी दूसरी जरूरी चीजें भी लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता, बल्कि इतिहास अपने नाम करता है। सूफिया सूफी ने तमाम नफरत फैलाने वाले लोगों को अपनी कामयाबी से जवाब दिया है। सूफिया सूफी ने हवाई जहाज की नौकरी में 10 साल तक काम किया। नौकरी अच्छी और पक्की थी, लेकिन उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए उसे छोड़ दिया। इस सपने की शुरुआत सिर्फ 3 किलोमीटर दौड़ने से हुई थी। साल 2019 में उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 87 दिनों में दौड़ पूरी की और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4167 किलोमीटर की दौड़ 68 दिन और 23 घंटे में पूरी करके एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी लकीर ऐसी नहीं होती जिसे मेहनत और हिम्मत से पार न किया जा सके। सूफिया के नाम अब अल्ट्रा रनिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 5 रिकॉर्ड थे। ये उनका 6ठा रिकॉर्ड है, लेकिन सूफिया के लिए ये सफर सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का नहीं था। उन्होंने भारत की सेना के बहादुर जवानों को इज्जत देने के लिए किया। सोशल मीडिया पर सूफिया की तारीफ हो रही है। लोगों ने कहा कि मुसलमान इतिहास रचने में लगे हैं और कुछ लोगों को इनकी तरक्की हजम नहीं होती। लोग सूफिया को अल्ट्रा रनर सूफिया नाम देकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। उसी के साथ किसानों ने मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में किसानों ने प्रोटेस्ट करते हुए रैली निकाली तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने बैरिकेडिंग हटा दी, कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, चाहो तो हमें गोली मार दो। किसानों के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में किसान, युवा, गरीब, मजदूर और औरतों समेत हर तबका परेशान है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार से किसानों से बातचीत करने और उनकी जायज मांगों को पूरा करने की सरकार से अपील की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि जब कोई इंसान कहता है मुझे गोली मार दो, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप से भी बड़ी किसी बात के लिए लड़ रहा है। हमें तो यही सबसे सही वजह लगती है। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने भी मोदी सरकार से दखल देने की मांग की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने पत्र लिखकर इस मामले को देखने की सेंटर से मांग की है। देखना यह होगा कि किसानों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा या सरकार उनकी मांग को सुनेगी। मोदी सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भागीरथ चौधरी ने अपनी ही मिनिस्ट्री की एक योजना के तहत अपने खीरे के खेत के लिए 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली। ये खबर सोशल मीडिया पर फैल गई कि भागीरथ चौधरी और राजस्थान के भाजपा सांसद लुम्बाराम को सब्सिडी दी गई है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत किसानों को खेती, फसल कटाई के बाद कुछ बुनियादी मदद दी जाती है। ये मदद सब्सिडी के तौर पर दी जाती है ताकि किसान और कारोबारी अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। यही सब्सिडी मंत्री जी ने अपने खाते में ले ली। सोशल मीडिया पर मंत्री जी की ट्रोलिंग होने लगी। लोग कहने लगे कि तो इसमें क्या हुआ, वो सरकार में सबका साथ देते हैं, सबके विकास में उनका हिस्सा भी तो बनता है। लोगों ने कहा कि इसे अंधभक्त की नजर से देखो, देश अपना, मंत्रालय अपना, खेत अपना, तो सब्सिडी भी अपनी ही होगी ना। सोशल मीडिया पर जब लगातार सवाल उठने लगे तो अपडेट आया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर भागीरथ चौधरी ने अपनी ही मिनिस्ट्री से खीरे की खेती के लिए जो 99 लाख रुपए की सब्सिडी पाई थी, वो अब उन्होंने वापस कर दी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।